ज्यादातर आंसर कर रहे हैं। यही तो गलती आपको एग्जाम में करके आनी है बेटा, है ना, और तभी नंबर मिलने हैं। अरे सुधर जाओ, ये गलती नहीं करके आनी, मेरी बातों को सुनो। देखो यहाँ क्या कह रहा है बेटा, मुद्रा कह रहा है, संतुलन कह रहा है आप लोगों को, और ये 3 वर्ड कहीं भी आपको मिले मेरे बच्चे तो याद रखना, ये आपका जो ब्रेन का पश्च भाग है ना, सेरिबेलम, ये करता है कंट्रोल। कई बच्चे इसमें और इसमें कंफ्यूज होते हैं। एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ, देखो आज के बाद कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। देखो ये जो सेरिब्रम है ना, ये आपके अग्र मस्तिष्क का भाग है। ये किसका भाग है बेटा? अग्र मस्तिष्क का भाग है ये, यानी आपके फोर ब्रेन का पार्ट है बेटा, फोर ब्रेन का पार्ट है। अब देखो, और ये जो सेरिबेलम है ये तुम्हारे पश्चिम मस्तिष्क का भाग है। कैसे मस्तिष्क का भाग है बेटा? पश्चिम मस्तिष्क का भाग है, यानी तुम्हारे हाइंड ब्रेन का पार्ट है बेटा ये। अब आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज रहते हो कि कौन सा अग्र मस्तिष्क का, कौन सा पश्चिम मस्तिष्क का, और किसका काम क्या। तो मैंने एक बात बताई कि कहीं भी आपको ये 3 वर्ड आकर पूछे कि ये ब्रेन के किस पार्ट का काम है, तो हमेशा याद रखना आपके ब्रेन का जो पश्च भाग होता है, यानी तुम्हारा जो हिंड ब्रेन है वही ये काम करता है, और हिंड ब्रेन का जो पार्ट होता है वो सेरिबेलम। कैसे? देखो हिंदी में याद मत करना, इंग्लिश में याद करना, जिसमें डबल एल आए। डबल एल का मतलब होता है बेटा लास्ट, यानी कि तुम्हारे लास्ट वाले ब्रेन का जो पार्ट है वही ये काम करता है, वही आपकी बॉडी के पोस्चर को कंट्रोल करता है। तो कई बार बच्चे सेरिब्रम और सेरिबेलम में कंफ्यूज रहते हैं, तो इसको कैसे याद करोगे कि भाई सेरिबेलम लास्ट ब्रेन का पार्ट है, तो इसमें एल देख लेना बेटा स्पेलिंग में, यहां पर एल नहीं आ रहा, यहां पर एल आ रहा है, और एल को कोरिलेट करना लास्ट, लास्ट बोले तो सबसे पीछे वाला ब्रेन, तो सबसे पीछे वाले ब्रेन का पार्ट होता है सेरिबेलम, और यही तुम्हारी बॉडी के पोस्चर को कंट्रोल करता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो अब आगे बात करते हैं हम लोग। ठीक बेटा, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लिया जाए। अच्छा थोड़ा थोड़ा इनके बारे में मैं भी आपको बता देती हूँ। ये जो आपके अग्र मस्तिष्क का भाग है ना सेरिब्रम, ये क्या काम करता है बेटा? तुम्हारी बुद्धि बनाता है, ये तुम्हारी बुद्धिमत्ता का केंद्र होता है बेटा, बुद्धिमत्ता का केंद्र होता है ये, यानी कि ये तुम्हारी इंटेलिजेंस का सेंटर होता है। जितने भी तुम में आईक्यू है ना, वो आईक्यू यही बनाता है सेरिब्रम। अच्छा ये जो ब्रेन स्ट्रेम है, जिसको आप लोग मेड्यूला ऑब्लंगाटा भी बोलते हो, ये भी तुम्हारे मस्तिष्क के पीछे वाले हिस्से का ही भाग है। तो ये क्या काम करता है बेटा? ये तुम्हारी बहुत सारी एक्टिविटी कंट्रोल करता है। जैसे आपको उल्टी आती है, आपको हिचकी आती है, आपको डकार आती है, सुन लो मेरी बात, बैठे हो कॉपी लेकर, चाहो तो नोट भी कर लो। तो बेटा ये हिचकी, डकार, आप लोगों को उल्टियां आना, छींक आना, इन सबको कंट्रोल करता है। तो जब पूरी क्लास लेंगे डिटेलिंग में, वहां इसके बारे में डिस्कशन भी करेंगे, क्योंकि अभी आपकी केमिस्ट्री चल रही है, जिन बच्चों ने बैच खरीदा हुआ है वहां पर केमिस्ट्री चल रही है, उसके बाद आप लोगों की बायो चलेगी, तो ये सारी चीजें डिटेल में हम लोग करने वाले हैं। ठीक बेटा, अब ये डायसेफेलॉन जो होता है, ये तुम्हारे मध्य मस्तिष्क का भाग है बेटा, ये मध्य मस्तिष्क का भाग है, और आपके दोनों मस्तिष्क को जोड़ने का काम करता है। यानी एक तो हो गया आगे वाला मस्तिष्क, एक हो गया पीछे वाला मस्तिष्क, उसको जोड़ने का जो काम कर रहा है ये बीच वाला मस्तिष्क कर रहा है, मींस यही है डायसेफेलॉन। तो इतनी जानकारी यहां से मिल गई। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नंबर 4, विच इज द मेन प्रोटीन फाउंड इन मिल्क? दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है, ये आपको बताना है। तो बताओ दूध में मुख्य प्रोटीन कौन सी पाई जाती है? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, ग्लोबिन या फिर कैसीन? मुझे बताओ दूध में कौन सी प्रोटीन होती है? हाँ भाई, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। डी, डी बेटा, क्लास बिल्कुल सही चल रही है, कोई बफरिंग नहीं हो रही है, कमेंट मुझे सबके बढ़िया दिख रहे हैं, आंसर भी एकदम जबरदस्त कर रहे हो सभी प्यारे बच्चे। तो डी आंसर बोल रहे हैं, बिल्कुल सही होगा बेटा, दूध में होती है कैसीन प्रोटीन। अब कैसीन प्रोटीन के कारण ही जो दूध होता है उसका जो रंग होता है वो सफेद होता है। यानी दूध का व्हाइट कलर किसके कारण होता है? आप लोग बता दोगे, कैसीन प्रोटीन के कारण। और बेटा दूध का पीला रंग पूछ ले, ये क्वेश्चन भी आता है कि भाई दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? तो ये यहाँ पर आपको आंसर करना है कैरोटीन। तो बेटा कैरोटीन के कारण होता है दूध का पीला रंग, और सफेद रंग होता है दूध का
कैसीन के कारण। ठीक है, अब आओ आगे। अभी मैं